गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम अभिव्यक्ति से एक पुस्तक है आपकी, उसमें आपका दूसरा चैप्टर है और उस पाठ का नाम है आपका प्रिंट मीडिया या प्रिंट माध्यम। ठीक, प्रिंट माध्यम क्या होते हैं? पहले हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था आपका फर्स्ट इसका माध्यम और अभिव्यक्ति का, उसमें था भाई जनसंचार के साधन यानी जनता तक सूचना देने के साधन कौन कौन से हैं और वो सूचना कैसे पहुंचती है, उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रिंट मीडिया अर्थात प्रिंट माध्यम। प्रिंट का मतलब होता है कोई भी छपाई वाली चीज जो छापी जाती है, जो प्रिंट होती है, जो कागज पर उसका प्रिंट उतार दिया जाता है, उन्हें कहते हैं प्रिंट माध्यम। यानी वे माध्यम जो प्रिंट के द्वारा हम तक पहुंचते हैं, वो सूचनाएं जो छपाई के द्वारा या प्रिंट के द्वारा हमारे पास पहुंचती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं पाठ पर। पाठ है आपका प्रिंट माध्यम और पुस्तक का नाम है माध्यम और अभिव्यक्ति। तो बच्चों पहली बात तो ये कि प्रिंट माध्यम क्या है। जनसंचार की ये सबसे पहली पुरानी और मजबूत कड़ी है। कहने का मतलब ये कि प्रिंट जो है छपाई का काम यानी छपने वाली चीजें, जितनी भी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, ये सबसे पुराने हैं। रेडियो बाद में आया, टीवी बाद में आया, नेट बाद में आया, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमारी बाद में आई, लेकिन सबसे पहले हमारे पास छपाई थी। जितना भी हमारा ग्रंथ है, साहित्य है, वो सारे छपे हुए ही हमें मिले हैं। तो सबसे पुराना है ये, सबसे मजबूत भी है। सबसे मजबूत किस लिए? क्योंकि ये बहुत पुराना है और साथ में आप इसको अपने पास धरोहर के रूप में उन ग्रंथों को, उस साहित्य को, उन किताबों को, उन चिट्ठी पत्री समाचार पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं। तो ये सबसे मजबूत भी है, यानी कि कई पीढ़ियों तक आप इसे संभाल कर रख सकते हैं और सबसे पुराना है। और उसके बाद ये कह रहा है कि सबसे पहला भी है। सबसे पहला इसलिए है क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रिंट का माध्यम नहीं होता था। यानी सबसे पुराना प्रिंट माध्यम क्या हुआ कि आपका छपाई का, चाहे वो समाचार पत्र है, चाहे वो आपके ताम्र पत्र हैं जिन पे लिखा जाता था पत्तों पे, वो कह लीजिए। तो ये सबसे मजबूत कड़ी है, यानी ये जनता तक जोड़ने का यानी समाचार पहुंचाने की सबसे मजबूत कड़ी कहलाएगी। तो वो क्या है? हमारी प्रिंट माध्यम, यानी कि प्रिंट के माध्यम से, यानी प्रिंट के द्वारा जो भी चीजें हम तक पहुंचती हैं उन्हें प्रिंट माध्यम कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आ रहा है कि प्रिंट मीडिया या प्रिंट माध्यम होते क्या हैं। यानी कि वे संचार साधन जो छपाई वाले हैं, अर्थात छपकर हमें सूचना देते हैं। छपाई के माध्यम, अखबार आपके घर आता है तो वो छपकर ही आता है, चिट्ठी आपके घर पे आती है वो छपकर ही आती है। यानी कोई भी छपाई वाले संचार साधन जितने भी हैं जो छपकर हमारे पास आते हैं, प्रिंट होके हमारे पास आते हैं, उन्हें मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। यानी कि इसे प्रिंट मीडिया, प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। यानी छपाई वाले माध्यम, मुद्रित का मतलब मशीन से मुद्रित किया जाए, उसे छापा जाए, उसे चिन्ह से बनाया जाए, ऐसे को हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। इसके बाद आता है कि प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब है कि वो कौन कौन से हैं, यानी वो मुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं जो प्रिंट होकर हमारे पास आते हैं, जिनसे सूचनाएं छपकर हमारे पास आती हैं। तो उसमें हो गया आपका समाचार पत्र, यानी कि आपके पास घर पे समाचार पत्र आता है, वो प्रिंट आता है। आपके घर में मैगजीन आती है, पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है, कोई भी आपकी चंपक, भास्कर, जोश, उड़ान, कुछ भी आपकी जो है गृह शोभा, ठीक है, आपकी जितनी भी है
वो पत्रिकाएं आपके घर पहुंचती हैं, मैगजीन आपके पास पहुंचती हैं, वो भी प्रिंट होके पहुंचती हैं। पुस्तकें जितनी भी आपके पास हैं या जब भी आपने पढ़ी है वो सारी आपको मुद्रित माध्यम है, सारा प्रिंट छपा हुआ मिला है आपको। उसके बाद आपने देखा वो कोई भी सूचना हमें देनी होती है तो हम अखबारों में विज्ञापन निकलवाते हैं, तो विज्ञापन भी सूचना देने का सबसे सस्ता और सबसे मजबूत साधन है प्रिंट का। उसके बाद चिट्ठी पत्री यानी कोई भी आपको लिखित में कोई मार्कशीट आ रही है आपकी, ठीक है, वो लिखित में आ जाती है आपके पास, आप उसकी कॉपी कराते हैं, या कोई भी सूचना कार्यालय के द्वारा भेजी जाती है तो वो लिखित में आती है। तो ये सारी चिट्ठी पत्री जो भी सरकारी कार्यालय में चिट्ठी पत्री का काम होता है वो भी प्रिंट माध्यम है। हालांकि आजकल पेपरलेस ऑफिस जो है वो हो गए हैं, लेकिन पहले के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा साधन है, यानी कि पेपरलेस हर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आज भी हम लिख कर सब कुछ मैसेज देते हैं या पहुंचाते हैं, तो इसे प्रिंट माध्यम कहते हैं या मुद्रित माध्यम कहते हैं। उसके बाद आ रहे समाचार पत्रों में कार्य के भाग, यानी समाचार पत्र जब छपते हैं तो उनके काम करने को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, या यूं कह लीजिए समाचार पत्र का काम कैसे होता है। यानी समाचार पत्र जब हमारे पास आता है, अखबार हमारे पास आता है, तो उसका काम कैसे किया जाता है। क्या आपको पता है समाचार पत्र कैसे छपता है, ठीक है, तो यही जानना है कि समाचार पत्र कैसे छापे जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या काम उसके अंतर्गत होता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो समाचार पत्र जो है वो कैसे छापा जाता है, क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे काम डिवाइड होते हैं, कैसे किया जाता है। तो नंबर 1 पर आता है कि समाचार पत्रों को संकलित करना। संकलित का मतलब होता है इकट्ठा करना। समाचार पत्रों को सबसे पहले क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा करने का काम कौन करता है? समाचार पत्र में जब समाचार पत्र छपते हैं उससे पहले जो भी रिपोर्टर होते हैं, संवाददाता होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए होते हैं। ये एक टीम में काम करते हैं और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी सूचनाएं यहाँ तक पहुंचा देते हैं। कहाँ तक? कार्यालय में। समाचार पत्र जहां से निकलता है उस कार्यालय में ये खबरें पहुंचा देते हैं, संकलित कर ली जाती है, इकट्ठी कर ली जाती है। यानी सारी सूचनाओं को सबसे पहले क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? रिपोर्टर या संपादक, सॉरी संवाददाता, ठीक है। उसके बाद संपादन करना। सारी खबरें जब हमारे पास आ जाती हैं तो संपादन का मतलब होता है उसमें काट छांट करना, यानी कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि है, कोई गलत है, पहली खबर कौन से पे छपनी है, दूसरे पे कौन सी छपनी है, ठीक है, किसको मेन मुख्य पेज पर रखना है, किसको तीसरे, चौथे, पांचवें, किस न्यूज को गेम में डालना है, कौन सी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है, कौन सी मेन पेज पर आ रही है, ये सारी चीजें करने का काम यहाँ पर किया जाता है। यानी संपादन, यानी कि काट छांट, गलतियां ज्यादा बड़ा है तो उसे शॉर्ट रूप देना, ये सारी चीजें संपादन में की जाती हैं। संपादन में करने के बाद जब समाचार पूरा शॉर्ट में लिख लिया जाता है, उसे प्रूफ कर लिया जाता है, उसे पढ़ लिया जाता है, उसे काट छांट कर लिया जाता है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर, उसके बाद आपका आता है बेटा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब काट छांट हो जाए, अखबार को छोटा कर लिया जाए, उसे सही से पढ़ लिया जाए, गलतियां सुधार ली जाए, ठीक कर लिया जाए और उसे सीक्वेंस से लगा लिया जाए कि कौन सी न्यूज कौन से सीक्वेंस में आनी है। इसके बाद मुद्रित करना या छापना, उसके बाद समाचार पत्र छपता है, ठीक है। और समाचार पत्र छपता है तो ऐसा नहीं है एक साथ ही सारी कॉपियां निकल जाती है, नहीं, सबसे पहले उसकी एक जीरोक्स कॉपी निकाली जाती है, ठीक है, छोटी करके, ठीक है, और फिर उसको एक बार देखा जाता है सरसरी तौर से कि अखबार का जो प्रारूप है वो इतना सा होता है कि क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, कोई गलत तो नहीं है, कोई चीज साइड से कट तो नहीं रही है, पिक्चर साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, अक्षर दिख रहे हैं, कोई गलती तो नहीं छूट गई है। फिर
उसको दोबारा प्रूफ रीड किया जाता है। प्रूफ रीड करने के बाद ये देखा जाता है कि कोई जो सूचना उसमें थी कहीं ऐसा तो नहीं इसमें छुट गई हो या रह गई हो या कोई हमने बात ना छापी हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और फिर उसे छापा जाता है, यानी दोबारा से फिर बड़ी कॉपी निकाली जाती है। ठीक है, और फिर उसको एक बार सरसरी तौर से देखा जाता है और फिर उसके बाद उसको क्या है, उसको परमिशन दी जाती है कि अब ये छपाई के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद उसकी प्रिंट कॉपियां निकलती हैं। जब प्रिंट कॉपियां निकलती हैं तो उनके बंडल बना दिए जाते हैं और बंडल जो हैं वो कोई आपकी मशीन, जहां पर छापा खाना मशीन है वहां पर छपते हैं और वहां से गाड़ियां रात को ही लोड करके उन अखबारों को वहां से रवाना होती है, तब आप तक सुबह तक वो समाचार पत्र पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रसारण करते हैं, यानी कि बंडल बना दिए जाते हैं, गाड़ियों या ट्रकों में लोड कर दिया जाता है और जो आपके घर तक होकर, अर्थात अखबार देने वाले को होकर कहा जाता है, वो होकर आप तक उन समाचार पत्रों को घर घर तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में या पूरे शहर में या पूरे देश में एक ही व्यक्ति पहुंचाता है, ये पूरी टीम बनी होती है और टीम वर्क में ये काम करके उसका प्रसारण करते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं। या फिर घर पर नहीं पहुंचाना, मान लीजिए अखबार जो है यहां तक देखिए, इन दोनों चीजों में अखबार की खबरों को इकट्ठा किया, उसके बाद उसकी काट छांट कर दी, उसके बाद एक तो होता है प्रिंट करना, यानी प्रिंट करके आपके समाचार पत्र आप तक आ जाते हैं, यानी कि अखबार छप जाते हैं। मान लीजिए अखबार नहीं छापना और उसे हमें टीवी पर दिखाना है तो सिर्फ उसके दो ही काम है, यानी कि पहला समाचार को इकट्ठा करेगा, फिर उनकी काट छांट करके उसको राइटिंग कर लेगा, उसे कहीं लिख लेगा और उसके बाद वो प्रसारण करेगा। प्रसारण का मतलब कहना, बोलना, सुनाना, आप तक पहुंचाना, यानी प्रसारण का मतलब दूर दूर तक जितनी भी जनता सुनना चाहती है सब तक वो चीजें पहुंचे। रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सारी न्यूज सब पर मिल जाती है। इस तरह से समाचार पत्र का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है कि भाई अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, यानी ये जो अखबार छपना जो है, यानी पत्रकारिता का मतलब समाचार पत्र से है। ठीक है, अखबार में समाचार पत्र छपने कब शुरू हुए, तो अखबार में आपके जो समाचार पत्र हैं वो 1780 में छपने शुरू हुए थे, यानी आज ही नहीं कई सदियों से, यानी ये कई सदियों से ये छपते आ रहे हैं। 1780 आपका 80 में ये छपना शुरू हो गया था, तब से हमारी जो मुद्रित प्रणाली है, जो अखबार है वो छपते आ रहे हैं। अखबार छपने की शुरुआत 1780 में हो गई थी। अब बात आती है कि छापे खाने का आविष्कार भारत में कब हुआ। ठीक है, यानी भारत में पहला जो छापा खाना है वो 1826 में शुरू किया गया, यानी भारत में अखबार छपने 1826 में शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये जो छापा खाना की जो मशीन है ये किसके द्वारा बनाई गई, यानी छापे खाने का आविष्कार किसने किया, ये सबसे पहले किसने बनाई ये मशीन, तो ये थे जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। गुटेनबर्ग को ही छापे खाने की मशीन का बनाने का श्रेय दिया जाता है, उनको योगदान है उनका सबसे बड़ा, जर्मनी के गुटेनबर्ग का, जिन्होंने छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया। और भारत में छापा खाना की जो मशीन है वो 1826 में पहली बार आई, अर्थात पहली बार 1826 में अखबार छपना शुरू हुआ। ठीक है, वैसे तो आपने देखा कि अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1826 में हुई। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद कहते हैं भारत में जो पहला छापा खाना बना वो सबसे पहले कहाँ पर बना, तो वो जो था वो हमारा सबसे पहले हमारे भारत में 1826 में पहला छापा खाना स्थापित किया गया। कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, अब कलकत्ता में कर दिया गया तो भारत का पहला अखबार कब छपा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अखबार तो छपने शुरू हो गए थे 1780 में, लेकिन यहाँ पर जो है 1826 में भारत का पहला अखबार छपा और उस अखबार का नाम था बंगाल गजट।
ठीक है। बंगाल गजट जो है वो कलकत्ता से में छपता था और वहां से सारे उसमें पहुंचता था, यानी सबसे पहले बंगाल गजट नाम का अखबार जो है वो छपा था और वो कलकत्ता से सब जगह प्रसारित किया जाता था। अब उसके बाद ये तो था पहला अखबार, क्या, बंगाल गजट। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी का पहला अखबार, ठीक है, और पहला अखबार भी कौन सा, साप्ताहिक, यानी कि हफ्ते में एक बार छपने वाला। ये तो डेली छप रहा है बंगाल गजट तो, ठीक है। अब ये जो है ये साप्ताहिक है, यानी कि ऐसा अखबार जो हफ्ते में यानी कि 7 दिन में एक बार निकलता था, और वो भी हिंदी का साप्ताहिक पत्र होता था। और उस साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम था उदंत मारतंड, उदंत मारतंड, ठीक है। तो इसका ये जो है ये उदंत मारतंड जो है ये हमारा क्या हुआ, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, या यूं कह लीजिए हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मारतंड, ठीक है। अब बात आती है कि ये कब छपा, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर 1826 में, यहाँ पर जो है ये पहला 1826 में ये भी छपा, लेकिन ये रेगुलर था, दैनिक समाचार पत्र था, जबकि ये हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र है, हफ्ते में एक बार छपने वाला है। और कब छपा, 1826 में। उसके बाद कहते हैं किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, अर्थात इसको छापने वाला कौन था, ठीक है। छापने वाले थे पंडित जुगल किशोर थे, ठीक है। यानी कि इसको प्रकाशित किसने किया, किसने छापा, पंडित जुगल किशोर ने पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र उदंत मारतंड 1826 में छापना शुरू किया, ठीक है। आगे चलते हैं कि हिंदी के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता, यानी पत्रिका कौन सी है, मैगजीन कौन सी है कि जिसने हिंदी का विकास किया हो, अंग्रेजी का नहीं और भाषा का नहीं, हिंदी भाषा को उसने बढ़ाया, हिंदी भाषा के बारे में जितनी भी जानकारी है हिंदी को और ज्यादा आगे बढ़ाया। अब आप देखिएगा कंप्यूटर पे हिंदी बढ़ रही है, ठीक है, आपके इंटरनेट पे हिंदी बढ़ रही है, अर्थात अंग्रेजी के बजाय लोग अब हिंदी को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उसी तरह से क्या उस समय हिंदी की कोई ऐसी पत्रकारिता थी या मैगजीन थी जिसने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया, उसका विकास किया, उसको आगे तक लेकर गई? ऐसी मैगजीन जो थी, पत्रिका जो थी, वो थी सरस्वती पत्र, ठीक है, सरस्वती मैगजीन। ये जो है इसने हिंदी के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है, अहम भूमिका इसका मतलब जो है रोल बहुत बड़ा है। ये पत्रिका जो है इसका नाम था सरस्वती पत्रिका, जिसने हिंदी के विकास में अहम योगदान दिया है। उसके बाद आता है कि आजादी से पहले के पत्रकार कौन थे। पत्रकार का मतलब होता है रिपोर्टर, यानी कि आजादी से पहले क्या रिपोर्टर थे जो रिपोर्टर का काम करते। आपने देखा होगा माइक लेकर पूछते हैं, हाँ जी बताइए आपको क्या कैसा क्या लग रहा है, ठीक है, वो रिपोर्ट लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सूचना इकट्ठी करते हैं। तो ऐसे में आजादी से पहले के जो पत्रकार हैं वो कौन थे, यानी कि क्या पहले भी पत्रकार हुआ करते थे। तो यहाँ पर आ रहा है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, माखनलाल चतुर्वेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे इसमें से 5 नंबर के आएंगे, लेकिन 1-1 नंबर के 5 आएंगे, तो वहां पर 4 नाम काफी हैं, तो इनमें से आपको 4 नाम याद करने हैं।